जॉब करते हैं आप, बिजनेस करते हैं? गुड, वेरी गुड। पहले जॉब करते थे, आप बिजनेस करते हैं। क्या नाम है आपका? नवीन। नवीन जी, बहुत बढ़िया आपका क्वेश्चन है। मीन्स आप बिजनेस करते हैं तो आप ये जानना चाहेंगे कैसे आप इन्फ्लुएंस करें लोगों को जो आपके साथ के एम्प्लॉयज़ हैं, राइट? ओके, मीन्स एक्सटर्नल जो आपके राइट जो बाहर के साथ कंपनी के लोगों के और अलावा भी जो कंपनीज हैं उनके साथ आपके कैसे टर्म्स हैं, उनको आप कैसे इन्फ्लुएंस कर सके, राइट? Okay, as you have asked a very good question, I would like to answer about on two aspects. Number one, if you are doing job, because आपकी कंपनी में लोग भी होंगे, जॉब करते होंगे, तो उनका भी आपके साथ साथ उनका भी एक अच्छा इन्फ्लुएंस क्रिएट करना ऑन वर्क, इट्स मैंडेटरी एज लाइक यू एज ए बिजनेसमैन। आप जो अपनी कंपनी को रन कर रहे हैं, आपका भी उतना ही इन्फ्लुएंस होना चाहिए जितना उनका, राइट? Am I right? तो देखिए, सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग इफ वी आर अ बिजनेस ओनर और वी आर एम्प्लॉय। तो कुछ चीज़ें जो हमें समझनी पड़ेंगी। समझने के लिए ये है, अगर आप किसी जॉब को कर रहे हो तो आप सबसे पहले अपने एटीट्यूड को अच्छा करें उसके प्रति, अपनी जॉब के प्रति। क्यों? व्हाट आई हैव फेस्ड एंड व्हाट आई हैव फेल्ट दैट लोग जब जॉब करनी होती है उन्हें, तो किसी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं, बस उन्हें एक बार जॉब मिल जाए। लेकिन जैसे ही उन्हें जॉब मिल जाती है, चाहे वो किसी फ्रेंड के द्वारा, अपने खुद की मेहनत के द्वारा, या कैसे भी उन्हें वो पोस्ट या जॉब मिल जाती है, फिर वो अपने साथ के सभी लोगों के प्रति नेगेटिव हो जाते हैं, अपने काम के प्रति नेगेटिव हो जाते हैं, अपने बॉस के प्रति तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, राइट? जी अजय, हाँ बिल्कुल। तो मैं वही बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको कंपनी की ज़रूरत तो है, कंपनी को आपकी भी ज़रूरत है, लेकिन इन दोनों में सबसे ज़्यादा किसको ज़रूरत है? आपको जॉब की ज़रूरत है ना। आपको जॉब की ज़रूरत थी, इसीलिए आपने वो ज्वाइन किया। कंपनी के पास तो देयर आर मेनी ऑफ ऑप्शंस, स्टिल आप छोड़ के देखिए, कंपनी के पास, कंपनी को तो चलाना है तो वो किसी और को हायर कर लेगी, लेकिन आपको ज़रूरत थी। तो आप कैसे भूल जाते हैं कि कंपनी को ज़रूरत मेरी है लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं जिस कमिटमेंट के साथ मैंने उस जॉब को पाया था, अपने उस बॉस से कमिटमेंट किया था इंटरव्यू देते समय, सर प्लीज़ गिव मी वन चांस, आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू। अभी क्या अभी राइट नाउ आप क्या सोचते हो अपनी कंपनी को लेकर? तो एक बार अपना एनालिसिस कीजिए, सेल्फ एनालिसिस अपने वर्क को लेकर। क्या आप अपने कंपनी के प्रति लॉयल हैं? क्या आप अपने कमिटमेंट्स, अपने काम के कमिटमेंट के प्रति लॉयल हैं? क्या आप अपने बॉस के प्रति लॉयल हैं? क्या आप अपनी टीम के प्रति लॉयल हैं? क्या आप अपने साथ के कोवर्कर्स या फिर आपके अंडरलाइन जो लोग हैं, क्या आप उनके प्रति कमिटमेंट है? तो जब आप अपने आप से इन चीज़ों पर क्वेश्चन पूछते हैं तो शायद आप पाएंगे कि आप कहीं ना कहीं कमिटमेंट लेवल आपका कम है, टूट गया है, या आपको ज़रूरत है दोबारा अपने उस कमिटमेंट लेवल को वापस लाने की। जी हाँ, प्रमोशन चाहिए, आपको आगे बढ़ना है, तो आपको आगे बढ़ने के लिए अपना कमिटमेंट लेवल तैयार करना पड़ेगा। आपको अपने माइंड से सारी नेगेटिविटी अपनी कंपनी के लिए, सारी नेगेटिविटी अपने बॉस के लिए, सारी नेगेटिविटी अपनी टीम के लिए हटानी पड़ेगी। वर्कआउट कीजिए, डिस्कशन कीजिए। आपको लगता है कि माइंड में कुछ नेगेटिव चल रहा है, गो टू योर बॉस, डिस्कस इट एंड से दैट सर आई नीड योर हेल्प, मुझे हेल्प चाहिए, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, एंड दैट्स व्हाट। देखिए, अब जब टीम के किसी मेंबर के साथ इफ़ यू हैव कॉन्फ्लिक्शंस एंड यू गो एंड यू डिस्कस दैट रवि आई हैव दिस negative thing about you and these are the conflictions which I'm having about you in my mind, please help me out। तो जब आप हेल्प मांगे ना, तो आपको उसका आंसर भी मिलेगा, वो चीज़ें सही भी हो जाएंगी, और क्योंकि आपने सबसे पहले उस चीज़ को पूछा, तो इसका मतलब जब उससे डिस्कस कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आप बदलना चाह रहे हैं, और बदलना चाह रहे हैं इसका मतलब आप चीज़ों को सही कर रहे हैं। और जब आप ऐसे होते हैं तो चीज़ें बदलने लगती है, और चीज़ें बदलती हैं, आप पॉजिटिव होते हैं, रास्ते खुलने लगते हैं और आपका काम करने का मन करने लगता है। सबसे पहले तो ध्यान रखना है आपको इन सारी चीज़ों के अलावा
किसी भी गॉसिप में ना पड़े, बिल्कुल भी। लोग उकसाएंगे, लोग फेवरेट बनना चाहेंगे, लोग चाहेंगे कि वो जो नहीं बोल सकते वो आपके द्वारा बुलवाएं, बट आपको अपना बिल्कुल भी टेम्पर लूज नहीं करना है और दूसरे के साथ गॉसिप नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि जब आप गॉसिप करते हो तो किसी ना किसी तरीके से वो आपकी टीम के हेड के पास, आपके जो भी आपका सुपीरियर्स के पास ज़रूर जाती है और आपका वही साथ ही लेके जाता है जिससे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है। चलो मैं ये नहीं मान रहा कि वो लेके जाएगा, बट आपको गॉसिप का पार्ट नहीं बनना है। बिल्कुल अपने आप को इस प्रकार बना लीजिए दैट यू शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ गॉसिप। कितनी भी बुराई हो आपकी, कितना भी लोग आपसे रूठें, आपसे बोले, एटीट्यूड है, बट यू शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ गॉसिप, राइट। सेकेंड थिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अपने आप को एक्सपर्टीज़ करना है, आपको अपने को एक्सपर्ट बनाना है। आप जिस भी फील्ड में हैं, आपका जो भी डिपार्टमेंट है, आपका जो वर्क रोल है, उस चीज़ में आप अपने आप को इतना इम्प्रूव करिए, अपने आप को इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर लीजिए कि आपके जो हेड्स हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, सुपीरियर्स हैं, उनके पास आपके अलावा कोई और ऑप्शन ही ना हो। क्या कर सकते हैं आप इतना? क्या आप अपने एम्प्लॉयज़ को इतना ज़्यादा ट्रेन कर सकते हैं कि वो अपने आप को एक्सपर्ट मान सकें? अच्छा, इसके लिए आपके अंदर एक डिज़ायर और एक एफर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप एफर्ट नहीं लगाएंगे, वो डिज़ायर नहीं होगी, तब तक काम नहीं चलेगा। एक्सपर्ट आप तभी बन सकते हैं जब आपको कुछ बनने की इच्छा हो। इच्छा, क्योंकि इच्छा कभी कभी टूट जाती है, लेकिन जो आपका प्रयास है वो आपको धक्का लगाता है, धक्का लगाता है, धक्का लगाता है, वो चलता रहता है। तो आपको अपने प्रयास कम नहीं करने हैं, आपको अपनी इच्छा बढ़ाती जानी है, अपने वर्क रोल के प्रति, अपनी एक्सपर्टीज़ के प्रति। आप देखिए, आप जब एक्सपर्ट बनने लगते हैं अपने काम के, आपका इन्फ्लुएंस जस्ट मल्टीप्लाई होने लगता है। लोग आपको पसंद करने लगते हैं, लोग चाहते हैं कि ये इसके आने से चीज़ें अच्छी होती हैं, ये होना चाहिए। क्योंकि गॉसिप नहीं कर रहे आप, एक्सपर्ट हैं आप अपने काम के, राइट। और साथ ही साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क, आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो आप उस काम को करने के बाद अपने बॉस तक पहुंचाएं, अपने सीनियर तक पहुंचाएं। क्यों? क्योंकि अगर आप उस काम को नहीं पहुंचाएंगे, हो सकता है कोई और वो अपना नाम लेकर के बॉस तक पहुंचा दे जहां उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपकी अप्रोच नहीं है। आप नेगेटिव चीज़ें लेके बैठे हुए अपने बॉस के प्रति, अपने सीनियर के प्रति या अपने साथ के लोगों के प्रति, तो वो चीज़ें आपको रोकती हैं उनके पास जाने से। जब आप डिस्कस कर चुके हैं उनके साथ कुछ भी नेगेटिविटी या कॉन्फ्लिक्शंस को, तो अब आप उनके पास अप्रोच कर सकते हैं। अपने बॉस को लेकर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आप जा सकते हैं। जब आप जाएंगे, उन्हें बताएंगे सर मैं ये काम कर रहा हूँ, उनसे डिस्कस करिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप कम्युनिकेट करेंगे अपने सुपीरियर्स के साथ, जितना ज़्यादा आप कनेक्ट रहेंगे, ओवरऑल अगर मैं इस पॉइंट को बोलूँ तो आप जितने ज़्यादा कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं, जितने ज़्यादा कनेक्शन बिल्ड करोगे तो आप उनकी अप्रोच तक पहुँच पाओगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब आप बताओगे, ज़्यादा से ज़्यादा बताने का मतलब जो आपने किया एग्जैक्टली वही बताना, ज़्यादा बड़ा चढ़ा करके नहीं, डोंट एग्जीग्रेट, राइट। तो आपको उतना ही बताना है जितना आपने किया है और उसको करते में आपने क्या क्या सीखा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आई थिंक आपके जो सुपीरियर्स हैं, आपके बॉस हैं, बहुत खुश होने वाले हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे ही लोग चाहिए होते हैं जो काम करें, परफॉर्म करें, उन्हें आके सारी चीज़ें बताएं, क्योंकि उनको पता चलेगा चीज़ों के लिए, तभी तो वो आपके प्रति लॉयल हो पाएंगे, राइट। बहुत ज़रूरी है अपने वर्क के प्रति लॉयल्टी शो कराना, क्योंकि हो सकता है आपने 10 काम किए, 10 में से 1 या 2 बॉस तक पहुंच रहे हो। ये किसकी जिम्मेदारी है? आपकी। आपको पहुंचाना है। हाँ, मतलब आपके एम्प्लॉय से बोल रहा हूँ। और आपका जो काम है, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपका भी कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा, राइट। तो जो प्रोडक्ट है वो आपका जो बॉस है कौन है? कस्टमर तक आप उसे मार्केटिंग के जरिए पहुंचाते नहीं पहुंचाते हैं, राइट। मार्केटिंग कमजोर तो चीज़ खत्म ना, मीन्स कस्टमर उस चीज़ को नहीं लेगा। तो ये बेहद ज़रूरी है अपने काम को लेकर के अपने सुपीरियर्स के साथ डिस्कशन करना, अपने सुपीरियर के साथ उस पर कार्रवाई करना। और करते हैं 4th पॉइंट, जितना ज़्यादा हो सके अपने को आप अप टू डेट रखें, अपनी स्ट्रीम को लेकर, अपने डिपार्टमेंट को लेकर जितना ज़्यादा हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन गैदर करें अपनी काम को लेकर। जैसे कि मैंने बताया था, एक्सपर्टीज़ हासिल करनी चाहिए। तो अब अप टू डेट में क्या है? अप टू डेट में मतलब अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड आप
जिस भी ऑफिस कल्चर में वहाँ जो चल रहा है ट्रेंड में, आपके ऑफिस के द्वारा अगर कोई ड्रेस है या आपको लगता है कि इस वर्क प्रोफेशन में ये ड्रेसअप होना बहुत ज़रूरी है, तो आप उस ड्रेसअप में अप टू डेट रहें। जितने ज़्यादा आप अप टू डेट रहेंगे और आपके जो टूल्स यूज़ होते हैं आपके काम में, अगर आप ज़रूरी नहीं वेट ना करें, अगर आप ला सकते हैं कुछ छोटे मोटे इक्विपमेंट्स अगर अपने वर्क प्लेस को अच्छा करने के लिए, या लाइक आपका खुद का लैपटॉप है, आप सोचे नहीं मैं तो कंपनी का लैपटॉप यूज़ करूँगा या कंपनी की कोई छोटी मोटी चीज़ है वो यूज़ करूँगा। अगर आपको लगता है कि आपके वो चीज़ खरीद के लाने से, आपके अपने पर्सनल लाइफ लाने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आपका काम करना अच्छा होता है, दैट्स गुड। इससे क्या होता है, एक तो आपकी अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ी और आपके ड्रेसअप से एक इन्फ्लुएंस जनरेट हुआ, लोग आपको देखते हैं। ड्रेसअप कैसा करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। एक तरफ एक व्यक्ति था, वो बैंक में मैनेजर बनना चाहता, दूसरा व्यक्ति भी मैनेजर बनना चाहता था, लेकिन जो ए व्यक्ति है वो एक साधारण व्यक्ति की तरह आता है और काम में बहुत इंटेलिजेंट है, माहिर है। दूसरा व्यक्ति है वो काम में कम इंटेलिजेंट है, लेकिन उसका ड्रेसअप, उसका एटीट्यूड बिल्कुल मैनेजर जैसा है। तो कोई भी सुपीरियर वहाँ आता है, वो देखता है तो वो उसे मैनेजर समझता है एक्चुअली, और उसका नाम मैनेजर के लिए रिकमेंड कर देता है। मैनेजर समझता है लेकिन वो पाता है कि वो नहीं है, उसका नाम मैनेजमेंट के लिए रिकमेंड कर देता है और आफ्टर सम टाइम वो मैनेजर बन जाता है। तो वो जो इंटेलिजेंट व्यक्ति था वो ये सोचता है मुझे प्रमोट नहीं, वो डिमोटिवेट होता है। तो वो कारण जानना चाहता है अपने गुरु के पास, तो वो गुरुजी बताते हैं कि आप बन सकते थे, लेकिन क्योंकि आपने अपने ड्रेस, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। आप कैसे दिख रहे हैं, आप जैसे दिख रहे हैं लोग आपको वैसे ही कंसीडर करेंगे। तो वहाँ जो उसने ड्रेसअप पहना हुआ था, उस ड्रेसअप ने उसके बारे में उसका इंप्रेशन छोड़ दिया दैट ही इज़ अ मैनेजर काइंड ऑफ, और ही कैन बी ए मैनेजर। तो डिपेंड करता है कि आप कैसा अप टू डेट रहते हैं इन टर्म्स ऑफ ड्रेसिंग, अप टू डेट इन टर्म्स ऑफ योर टूल्स ऑल्सो। बट यहाँ सबसे ज़्यादा मैं फोकस करना चाहूँगा आपका गेटअप, ड्रेसअप कैसे करते हो, चलते कैसे हो, आपकी गेस्चर्स क्या है, आप कैसे, आपके हाव भाव, गेस्चर्स हाव भाव की बात कर रहा हूँ, आप कैसे रिप्लाई करते हो, आपका कम्युनिकेशन क्या है, राइट? तो इस चीज़ में आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। ओके अभी जैसे कि मैंने बताया कम्युनिकेशन मीन्स नॉट इन टर्म्स ऑफ ओनली इंग्लिश, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। नहीं आती है तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, अपने ऐसे लोगों का ग्रुप बनाएं जो इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि बगैर इंग्लिश के कुछ नहीं है। प्लीज़ 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 माय हम्बल रिक्वेस्ट, इंग्लिश आप सभी लोग ज़रूर सीखें। तो प्रॉब्लम फेस ना करें, इसलिए आप इंस्टीट्यूट ज़रूर ज्वाइन करें, अपना एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, इंग्लिश ही बोलें, जितनी भी आती है उतनी बोलें, इम्प्रूव करते रहें, सुनते रहें, देखते रहें, पढ़ते रहें, डेफिनेटली आप इम्प्रूव हो जाएंगे, राइट? सेकेंड थिंग, हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है, हमारी जो मातृभाषा है, उसमें हमें स्ट्रांग होने चाहिए। अगर हम हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी भी हमारी अच्छी होनी चाहिए, दैट्स व्हाट कम्युनिकेशन। क्योंकि हो सकता है आपके जो कस्टमर है उसे इंग्लिश ना आती हो, तो आप जब अपनी खुद की मातृभाषा में या रीजनल भाषा में अच्छे से समझाएंगे तो उसका एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा, और ये आपके साथ के लोग जब देखेंगे तो आपका एक इन्फ्लुएंस क्रिएट होगा, राइट? तो आपकी जो अपनी भाषा है उसमें कम्युनिकेट बहुत अच्छे से करें, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको सीखना है कैसे आपको हाथों को यूज़ करना है, कैसे आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करना है, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो आप दिखते हैं वो होता है। तो अप टू डेट पे हमने ड्रेसअप की बात कर ली, अब यहाँ कम्युनिकेशन में आप जैसे अभी देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे हाव भाव देखिए, मैं जो ये जो हाथ चला, ये जो गेस्चर्स हैं ये कम्युनिकेट कर रहे हैं। मेरी आंखें, मेरी आवाज़ का धीमा होना, तेज होना, मेरा देखिए ऊपर उठना, ये आपको अट्रैक्ट कर रहा है। अगर मेरे हाथ वगैरह अच्छे चल रहे हैं, ओवर भी नहीं होने चाहिए ना बिल्कुल लाइक दिस, तो आपको अच्छे से कम्युनिकेट करना सीखना है, आपको सीखना ही पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। ओके ये एक आर्ट है, ये कला है, जितना आप इसे सीखेंगे उतना आप इम्प्रूव करेंगे। आप ये मत सोचिए मैंने 3 महीने कोर्स ज्वाइन कर लिया, 6 महीने कोर्स ज्वाइन कर लिया, नो, कोर्स ज्वाइन कर लिया बहुत अच्छी बात है, कोर्स भी ज्वाइन करें, आप गवर्नमेंट जॉब में, आप प्राइवेट में, समय निकालिए, ऑनलाइन कोर्स करिए, कैसे भी करिए, आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करिए, कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करिए, अपने गेस्चर्स पे काम करिए, अपने कम्युनिकेशन के साथ साथ अपने ड्रेसअप पर काम करिए, अपने पर्सनल मेंटल हाइजीन पर
भी काम करिए। मेंटल हाइजीन का मतलब गॉसिप मत करिए, बिल्कुल भी किसी से जेलस मत होइए, सपोर्ट करिए, केयर करिए लोगों को। लोगों को बहुत अच्छा लगता है, जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, लोगों को अपनी केयर करवाना। मिलिए लोगों से, जैसे शुरुआत में बताया था मैंने आपको, कनेक्ट हुई लोगों से, उनसे पूछिए आप कैसे हैं, आपको कुछ दिक्कत तो नहीं है, कुछ परेशानी तो नहीं है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। हो सकता है कई सारे लोग में से एक बोल भी दे मेरी मदद कर दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोगों की केयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोगों के साथ रहेंगे, अपनी टीम से घुलते मिलते रहेंगे, आपके वर्क परफॉर्मेंस के इन्फ्लुएंस के लिए बहुत अच्छा है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शायद लोग सोचते नहीं हैं, जिस वजह से वो अपनी जॉब्स में डिमोटिवेट हो जाते हैं, और ना तो वो यहाँ जॉब के रहते, ना वो कहीं और जॉब के रहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़, प्रैक्टिकल चीज़ है, आप जितना ऊपर जाना चाहते हैं उतना ज़्यादा आपकी परेशानियां बढ़नी ही बढ़नी है। आप ये ना सोचें कि मैं ज़्यादा ऊपर जाऊंगा तो मेरा पैसा बढ़ेगा और काम कम होगा। नो 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 नो, बिल्कुल आपकी गलत धारणा है। जितना ज़्यादा ऊपर जाएंगे, जितने ज़्यादा प्रमोशंस मिलेंगे, जितना ज़्यादा आप ऊपर जाने की सोचेंगे, आपकी प्रॉब्लम, परेशानियाँ, मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो रेडी रहिए। जितना ज़्यादा आप अपने आप को एक्सपर्ट बनाते हैं, जितना ज़्यादा आप अपने आप को स्किल्ड अप करते हैं, जितना ज़्यादा आप अपना कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं, जितना ज़्यादा आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं, आप अगली छलांग के लिए रेडी रहिए डेफिनेटली, क्योंकि आप अपने बॉस से डिस्कस करते रहते हैं, अपने साथ के लोगों को केयर करते रहते हैं, आपका इन्फ्लुएंस बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो आपको प्रमोशन मिलना ही मिलना है, और ज़्यादा प्रमोशन मतलब ज़्यादा वर्कलोड, ज़्यादा बर्डन, बट फिर से खुश रहिए, अपने वर्क को एंजॉय कीजिए, अपनी टीम को आगे बढ़ाइए, अपने साथ के लोगों को आगे बढ़ाइए, अपने बॉस का हमेशा भला सोचिए, अपनी कंपनी का भला सोचिए। जब आप दूसरों का भला सोचते हैं तो वो भी आपका भला सोचते हैं, नहीं भी हो, लेकिन आप अपने आप को इतना इंप्रूव कर रहे हैं कि लोग आपको मुंह मांगे कीमत पे लेना चाहेंगे आपकी सर्विसेज। तो इसलिए अपने आप को वैल्यूबल बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को वैल्यूबल, बहुत ज़्यादा। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर आपका कोई और भी ऑप्शन है, मैं आपसे ही बोल रहा हूँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, सॉरी ऑप्शन में बोल रहा हूँ, अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट में लिखें और मुझे भेजें, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं आपके जवाब देता रहता हूं, और साथ ही साथ आपको लग रहा है कि मैं अच्छा कर रहा हूं, मैं कोशिश कर पा रहा हूं अपनी बातों को आपके दिल तक पहुंचाने की, तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लें, शेयर इतना ज़्यादा कर दें, इतना ज़्यादा शेयर कर दें, बस कि लोगों की मैं हेल्प कर सकूँ।